नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर है। पीएम मोदी आज झारखंड पहुंच रहे हैं। गढ़वा और चाईबासा में पीएम मोदी की सभा होगी। कोल्हान पलामू के 23 सीटों को पीएम मोदी साधेंगे। गढ़वा से पलामू प्रमंडल के 9 सीटों को साधेंगे तो चाईबासा से कोल्हान के 14 सीटों को पीएम साधेंगे। गढ़वा के चेतना मैदान में पहली सभा होगी और गढ़वा में चुनावी सभा करने के बाद चाईबासा पीएम मोदी जाएंगे। चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तो गढ़वा में सत्येंद्र नाथ तिवारी के लिए वोट मांगेंगे। मिथिलेश ठाकुर से यहां पर लड़ाई बीजेपी की है। तो पलामू कोल्हान की 23 सीट पर नजर है और इन दोनों प्रमंडल के इन सीटों को साधेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चाईबासा में गीता बालमोचू के लिए वोट मांगेंगे, जिनकी लड़ाई जेएमएम के दीपक बिरुआ से है। तो ये लड़ाई, और देखिए कल गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा करेंगे तो योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं। और देखिए चाईबासा की जो लड़ाई हमने बताई कि गीता बालमोचू जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। और देखिए झारखंड में चुनाव प्रचार जो है वो चरम पर है। आज प्रधानमंत्री तो कल अब चुनाव प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। सीएम योगी की जमशेदपुर में सभा होनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रचार करेंगे। तो जो बड़े चेहरे हैं उनका जुटान, उनका जमावड़ा झारखंड में देखने को मिल रहा है और कोशिश यही कि 81 सीटों वाली जो यह विधानसभा है उसमें फतह कैसे पाया जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रचार करेंगे। बता दें कि चुटिया, रातू, लोहरदगा में राजनाथ की सभा होनी है। और देखिए इस बीच बड़ी खबर आ रही है। चुनाव के पहले हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। मंडल मुर्मू ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। निशिकांत दुबे के आवाज पर बीजेपी में शामिल हो गए। शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद रहे। जेएमएम ने मंडल मुर्मू को हेमंत सोरेन का प्रस्तावक बनाया था। शहीद सिद्धो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू है, लेकिन मंडल मुर्मू अब जेएमएम का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां हेमंत बिस्वा शर्मा आपको दिखाई दे रहे हैं, शिवराज सिंह हैं, दिवाकर तिवारी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, मंडल मुर्मू के तौर पर झटका जेएमएम को लगा, बीजेपी को कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, मंडल मुर्मू जो है आदिवासी नायक सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के परिवार से आते हैं, उनके वंशज हैं। तो इसमें ये जरूर फायदा हो सकता है। परसेप्शन वाइज जो है साइकोलॉजिकल जो है बढ़त ले सकती है बीजेपी जेएमएम पे, क्योंकि मंडल मुर्मू जो है जेएमएम के जो नेता हैं और सीएम के उम्मीदवार हैं और मुख्यमंत्री भी अभी मौजूदा हैं हेमंत सोरेन, उनके प्रस्तावक भी हैं। बरहेट में उनके प्रस्तावक भी हैं। तो मंडल मुर्मू को लेकर अब सियासत तेज हो गई है और एक तरफ जो है बीजेपी मंडल मुर्मू को अपने पाले में खींचकर जो है साइकोलॉजिकल जो है गेम में बीजेपी को जो है मात देने की माफ कीजिएगा जेएमएम को मात देने की कोशिश कर रही है बीजेपी। वहीं जेएमएम का कहना है कि मंडल मुर्मू को तरीके से नहीं करना चाहिए था। वो आदिवासी नायक सिद्धो कान्हो के वंशज हैं और उन पर जो है खरीद फरोख्त के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। जेएमएम की तरफ से कहा गया है कि अफसोस है कि पैसे की खरीद बिक्री में बिक गए मंडल मुर्मू। तो ऐसे में सियासत चलती रहेगी और जैसे जैसे चुनाव प्रचार जो है बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, जो है जो दोनों गठबंधन है, महागठबंधन है, वो एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहे हैं और इसी मात देने की कोशिश में बीजेपी ने जो है जेएमएम को बड़ा झटका दिया है। हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू को अपने पाले में खींच लाई है। मंडल मुर्मू जो सिद्धो कान्हो के वंशज हैं, सिद्धो कान्हो जिस तरीके से तिलका मांझी, बिरसा मुंडा और सिद्धो कान्हो की चर्चा होती है और आदिवासी समाज में उनकी लोकप्रियता है। आदिवासी समाज ही नहीं, देश भर में उनकी लोकप्रियता है, क्योंकि 1857 के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह से पहले ही सिद्धो कान्हो, चांद भैरव जो 4 भाई थे, उनकी 2 बहन फूलो झानो थी,
पूरा परिवार जो है अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया और हूल क्रांति जो है 1855 में हुई। अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। बाद में उन्हें जो है फांसी पर अंग्रेजों ने चढ़ाया, तो उनको शहीद का दर्जा है और आदिवासियों के बड़े नायक हैं। तो ऐसे में उनके परिवार का कोई सदस्य, कोई वंशज जो है बीजेपी के पाले में आता है, तो बीजेपी के लिए एक साइकोलॉजिकल जो है बढ़त जरूर है। साइकोलॉजिकली जो है बीजेपी ने जेएमएम को मात देने की कोशिश की है। जी दिवाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। शहीद परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले मंडल मुर्मू जी झारखंड में माटी, बेटी और रोटी बचाने की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है और इनके आने से भारतीय जनता पार्टी को और हमारे इस अभियान को काफ़ी मदद मिलेगी। मैं मंडल मुर्मू जी को और हमारा बीजेपी का परिवार से उनका स्वागत करता हूँ। मिल के काम करूँगा। संथाल परगना से डेमोग्राफी को कैसे पुनः रेस्टोर कर सकता हूँ। आदिवासी का जो एक संख्या थे जो घट चुका है, उसको हम कैसे पुनर्बहाली कर सकता हूँ, उनके लिए हम मंडल मुर्मू जी का साथ चिंतन करूँगा, मंथन करूँगा। इनके भोगनाटी में जहाँ की किसी जमाने में एक भी मुसलमान नहीं था, आज पूरा का पूरा गांव जो है वो मुस्लिम बाहुल्य हो गया है, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। इसके लिए इन्होंने कहा कि मुझे जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी देंगे, और बिना किसी स्वार्थ के ये आज भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से। बढ़ेंगे आगे, खबर किशनगंज से है, जहां अज्ञात बीमारी का कहर जारी है। इस बीमारी से अब तक 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। दिघल बैंक प्रखंड के जागीर पदमपुर पंचायत कटलबाड़ी का यह मामला है। लगातार हो रही बच्चों की मौत से लोगों में डर का माहौल है। पिछले 4 दिन से स्वास्थ्य विभाग की टीम कटलबाड़ी गांव में शिविर लगाकर लोगों की जांच करने में जुटी हुई है। पूरे मामले पर एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बिहार सरकार पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने गांव का दौरा कर हालात का जायजा लिया और लोगों से सहयोग करने की अपील की है। तो देखिए, डीएम ने गांव का दौरा किया है। हमारे वोट के सौदागर हमें वोट लेते हैं, हमसे टैक्स लेते हैं, लेकिन आज जितने भी मेडिकल कॉलेजेस अच्छे बन रहे हैं और जितने भी मेडिकल के संस्थान बन रहे हैं, क्या वजह है कि सीमांचल को नजरअंदाज किया जा रहा है। और यही वजह है कि पटना और दिल्ली की बेरुखी के नतीजे में यहाँ के लोग मजदूरी करके सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन उनको मरने के वक्त भी अच्छी दवा नहीं मिल पाती है। इसी का संकेत है। आशीष हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। आशीष, 4 बच्चों की मौत हो चुकी है, वाकई चिंताजनक है। कुछ बीमारी के बारे में पता चल पा रहा है, कैसी स्थिति है वहां पे? जी देखिए, बीमारी जिलाधिकारी तो कह रहे हैं कि कोई खास बात नहीं है, चमकी के बुखार या बुखार का ट्रेस हो गया है, खाने होने के चलते कोई प्रॉब्लम हुआ जिसमें हुई है। हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन वहाँ दहशत का माहौल है, घर वाले भयभीत हैं और लोगों में डर का माहौल है, जिससे लोग सशंकित हैं कि बीमारी कैसे क्या होगा, बच्चों की सुरक्षा कैसे करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया आशीष अपडेट के लिए आपका। खबर पटना से, जहां अपराध की योजना बना रहे 5 अपराधियों की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। गौरीशक थाना क्षेत्र के गवासपुर गांव के पास की घटना है। लोगों ने अपराधियों के हाथ पैर बांधकर उनकी जमकर पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने अपराधियों को अपने कब्जे में लिया। अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, 4 कारतूस के साथ बाइक भी जब्त की गई। सभी गिरफ्तार अपराधी धनरुआ इलाके के रहने वाले और पुनित बिंद गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई के दौरान अपराधी पुनित बिंद फरार हो गया। पुलिस गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ में जुटी हुई है। और बड़ी खबर इस बीच नालंदा से, जहां लोगों ने बीजेपी विधायक डॉक्टर सुनील कुमार के आवास पर जमकर हंगामा किया। सोसराय थाना क्षेत्र के आशा नगर की यह घटना है। इस दौरान थाना प्रभारी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। बताया जाता है कि मोहल्ले में कुछ लोगों ने लक्ष्मी जी का प्रतिमा स्थापित की थी, जहां थानाध्यक्ष ने बेवजह कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी। इसी के विरोध में लोगों ने विधायक के घर पर पहुंचकर हंगामा किया और कार्रवाई की मांग की। हंगामे के बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। वो अचानक से आते हैं, गाली गलौज करते हैं। अगर यहाँ के लोगों से उनको कोई परेशानी है तो डायरेक्ट बता कर कहे ना कि क्या
परेशानी है, तो हम लोग पता है कि वो परेशानी को दूर करेंगे, लेकिन ऐसे तो गाली गलौज करके नहीं ना। क्या है वो गाली गलौज किया? ये तो उनकी मर्जी, वो जानेंगे ना क्यों गाली गलौज करते हैं। गोपालगंज में दिवाली की रात दिया जलाने की विवाद में कुल्हाड़ी से किए गए जानलेवा हमले में घायल दूसरे युवक के इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम राजकिशोर गोंड है। इसके पहले नकुल गोंड की मौत हो गई थी। एक ही परिवार में 2 लोगों की हत्या किए जाने से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। हालांकि पुलिस 6 आरोपियों को अब तक जेल भेज चुकी है। बता दें कि 31 अक्टूबर की रात भोरे थाने के पाखोपाली गांव में विवादित जमीन पर दिया जलाने के विवाद में एक ही परिवार के 5 लोगों पर कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया गया था, जिसमें 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। सिमडेगा में सीआईएसएफ के जवानों ने खुलेआम हवाई फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। चुनाव कराने को लेकर सीआईएसएफ के अधिकारियों और जवानों को होटल अपर्णा में ठहराया गया है। रविवार की रात करीब 9 बजे सीआईएसएफ के डीएसपी अनिल और एक हेड कांस्टेबल राजेश नशे की हालत में होटल पहुंचे और AK-47 से हवाई फायरिंग कर दी। फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसके बाद एक कार में बैठकर ये लोग बस स्टैंड की तरफ भाग निकले और फिर बस स्टैंड में भी फायरिंग की। इसके बाद शहर के भट्टी टोली में जाकर तीसरी बार फायरिंग की। हालांकि तब तक पुलिस सेक्शन में आ गई थी और भट्टी टोली से पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ने के साथ ही AK-47 को भी जब्त कर लिया है। हिरासत में लिए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कंडक्ट कर रहे हैं जी। और ऐसा संज्ञान में आया तो जैसे ही पूरा डिटेल रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगा तो हम आपको 3-4 स्थान में गोली चला दी उन्होंने। वो यहाँ पे अभी ये संज्ञान में आया कि यहाँ पे चला है, तो जैसे ही अभी हम उसका इंक्वायरी कर रहे हैं तो वहाँ पे पता अभी उसका पूरा वही थाने के अंदर वो लोग हैं, तो जैसे ही पता लगेगा हम पूरा डिटेल रिपोर्ट बता। और सिमडेगा से बड़ी खबर है, जहां सीआईएसएफ के डीआईजी सिमडेगा पहुंचे। मामले की जांच डीआईजी करेंगे। सीआईएसएफ जवानों के फायरिंग मामले की जांच की जाएगी, तो सीआईएसएफ के डीआईजी पहुंच चुके हैं सिमडेगा में। मामले की जांच अब डीआईजी करेंगे। तो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, आरोपी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जांच आगे भी जारी रहेगी। राजधानी पटना में अब ठंड दस्तक देने लगी है। सुबह और शाम धुंध नजर आ रहा है। हालांकि अक्टूबर का महीना पिछले 5 सालों में सबसे गर्म महीना रहा, लेकिन नवंबर के महीने में अब लोगों को ठंड महसूस होने लगी है। मौसम विभाग की माने तो छठ के बाद तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। ज्यादा जानकारी दे रही है संवाददाता विनीता मिश्रा। राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में मौसम का मिजाज अब बदला हुआ नजर आ रहा है। ठंड दस्तक दे चुकी है। अक्टूबर का महीना खत्म होते ही नवंबर में अब ठंड लोगों को महसूस होने लगी है। हालांकि सूर्य की किरणें आकाश में नजर जरूर आ रही है, लेकिन चारों तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रहा है। सुबह उठते ही लोगों को अब सिहरन महसूस हो रही है और शाम में भी ठंड अब लोगों को महसूस होने लगी है। हालांकि अगर अक्टूबर महीने की हम बात करें तो अक्टूबर महीना पिछले 5 वर्षों में इस बार सबसे गर्म रहा है। पटना में भी सबसे अधिक अक्टूबर के महीने में गर्मी महसूस हुई है और पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड इस साल अक्टूबर महीने ने तोड़ा है। हालांकि अक्टूबर महीने खत्म होते ही नवंबर महीने में ठंड अब लोगों को महसूस होने लगी है। हालांकि दीपावली के बाद लोगों को ठंड का एहसास होता है। छठ के दौरान घाट पर भी लोगों को ठंड महसूस होता है, लेकिन पिछले सालों के मुकाबले इस बार अभी नवंबर महीने में भी ठंड कम है, लेकिन आकाश में दूर दूर तक धुंध नजर आ रही है। विजिबिलिटी अब कम होने लगी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में ठंड और बढ़ेगा, लोगों को ठंड महसूस होगी। हालांकि अभी उतनी ज्यादा कड़ाके की ठंड फिलहाल 5-6 दिनों में नहीं पड़ने वाली है, लेकिन धीरे धीरे तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की जाएगी। लोगों को ठंड महसूस होगी, लेकिन छठ के बाद अचानक से तापमान में गिरावट दर्ज होगी और जो लोगों को ठंड महसूस होने का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। शेखपुरा के टाल क्षेत्र को दाल का कटोरा कहा जाता है। इस बार यहां रबी फसल 50% कम होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे किसान काफी मायूस हैं। दरअसल हरुहर नदी में पानी अधिक आ जाने से खेत डूब गए थे और खेतों से अभी तक पानी की निकासी नहीं हो सकी है। इस वजह से आधे से अधिक खेतों में दलहन का बीज नहीं लग पाया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजित कुमार सिन्हा।
दाल का कटोरा कहे जाने वाले शेखपुरा का टाल क्षेत्र में इस बार रबी का फसल कम होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यहाँ किसानों का कहना है कि चूँकि पानी का निकास खेत से नहीं हुआ है, जिसके कारण 50% लगभग खेत में अभी तक बुआई रबी का नहीं हो पाया है। नतीजा यह है कि आने वाले समय में जो यहाँ का दलहन बड़े पैमाने पर निर्यात होता था, इस बार होने की संभावना नहीं है। हम किसान से जानते हैं कि रबी की बुआई की स्थिति है। क्या नाम हुआ सर आपका? अवधेश महतो। ये है अभी रबी बुआई की स्थिति है? गिल्ला है। नहीं क्या कारण की है? पानी का मारल है। वो अभी तक गिल्ला जमीन है? जमीन गिल्ला है, जिस कारण नहीं हुआ है। की संभावना लगा है पीछे हो जीते। हाँ, तो स्थिति बहुत खराब है किसान की। हाँ। आप बताइए सर। हाँ तो बोले राकेश महतो। हाँ, क्या स्थिति है सर इस वो बार? पानी का वो बोले ना, खेत में सर पानी अभी बहुत है, इसके लिए थोड़ा रबी थोड़ा पीछे है। लगभग कितना प्रतिशत अभी तक हो चुका होगा? 50% अभी बाकी है। तो स्थिति बहुत खराब है। बहुत खराब है। तो आप बताइए सर, क्या स्थिति है अभी रबी फसल का इस बार? दलहन पैदा कर तो अभी कहीं पानी है, कहीं थोड़ा गिल्ला है, कहीं सूखा है, सब स्थिति है। पिछले बार क्या स्थिति था? पिछले बार ठीक था। तो पिछले बार पैदावार ठीक रहा। तो पिछले वर्ष पैदावार भी ठीक रहा, लेकिन इस बार चूंकि पानी का दबाव ज़्यादा पड़ा और टाल क्षेत्र में डूब गया था ये नदी, हरोहर नदी के पानी से, नतीजा ये है कि ज़मीन नमी रहने के कारण अभी तक बुआई रबी फसल का नहीं हो पाया है। निश्चित रूप से जिला प्रशासन सरकार को चाहिए कि इन किसानों को प्रोत्साहित करें ताकि दलहन की खेती फिर बड़े पैमाने पर की जा सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां शराब तस्करों के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने छापेमारी पर कर केले से लदा एक पिकअप गाड़ी से 80 कार्टन शराब बरामद किया है। ताजा मामला महमदपुर का है, जहां पुलिस ने पिकअप चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि यूपी से शराब की बड़ी खेप लाई जा रही थी, जिसकी गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। और झारखंड में चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल ओराम का दौरा होगा। गुमला में आज 3 चुनावी जनसभा को करेंगे। चैनपुर, बिशनपुर और सिसई में सभा को संबोधित करेंगे। तो केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल ओराम का यह महत्वपूर्ण दौरा, बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगेंगे। गुमला में आज 3 जगहों पर यह सभा होनी है, जिसमें चैनपुर, बिशनपुर और सिसई शामिल है। बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। कल से नहाय खाए के साथ छठ के 4 दिवसीय महापर्व की शुरुआत हो रही है। भोजपुर में एक ऐसा छठ घाट है जो सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव की अनोखी मिसाल है। यहाँ कलेक्ट्रेट छठ घाट पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों आसपास है। भगवान भास्कर के सूर्य मंदिर और मस्जिद की परछाई तालाब में एक साथ पड़ती है, जिससे तालाब और भी अनोखा लगने लगता है। यहाँ छठ के दौरान अर्घ्य देने के लिए लाखों लोग जुटते हैं। लोगों की सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। जगह ही नहीं बच पाता है, चलने के लिए भी जगह नहीं बच पाता, इतना भीड़ होता है यहाँ पे। लाखों लोग यहाँ पे छठ मनाया जाता है। पानी वानी साफ है अभी तो? हाँ, पानी वानी साफ यहाँ पे, साफ हाल में ही यहाँ पे 1 महीने से कार्य चल रहा है। अभी साफ सफाई पेंट उंट सब हुआ है यहाँ पे। सर यहाँ पे खासियत देखिए, पीछे में मंदिर दिख ही रहा है हम लोग। हाँ, सूर्य मंदिर है यहाँ पर, ये है मस्जिद है, इधर गिरजा घर भी है, तीनों तरफ है। संगम है यहाँ पे, संगम है जी। सब लोग, हाँ, सब लोग अच्छे से मिलजुल कर करते हैं जी। पानी वानी अभी साफ? पानी बहुत साफ है, यहाँ का देखभाल बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग। यहाँ पर तो भीड़ बहुत ही संख्या में होती है। शाम का नजारा कुछ अलग ही होता है। हर जगह लाइट की व्यवस्था होती है। हर जगह अगर देखिए तो वहाँ बांस का भी बैरिकेड हुआ है, जिससे आगे नहीं जाना है। एक अलग ही मंजर देखने को मिलता है। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी जोर शोर से चल रही है और सभी लोग इस महापर्व को अपने अपने तरीके से मनाने में जुट गए हैं। अभी हम मौजूद है भोजपुर जिले के ऐतिहासिक कलेक्ट्रेट तालाब पर, जहां की ये बड़े से तालाब के ऊपर लाखों की संख्या में छठ व्रती यहां पहुंचकर भगवान भास्कर को अर्घ समर्पित करते हैं। वैसे तो पूरे शहर के लोग यहां आकर छठ करते हैं, लेकिन इस
कलेक्ट्रेट तालाब की महत्ता उस वक्त बढ़ जाती है जब एक तरफ भगवान भास्कर का यहाँ सूर्य मंदिर स्थापित है, वहीं दूसरी तरफ मस्जिद और तीसरी तरफ गिरजाघर इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। और सभी धर्म के लोग आकर के यहाँ छठ व्रतियों की सेवा सच्चे और निस्वार्थ मन से करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं। इससे इसकी महत्ता काफी बढ़ जाती है और हर वर्ष छठ के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त आकर यहाँ भगवान भास्कर को अर्घ देते हैं और यहाँ छठ का पर्व मनाते हैं। तो अपने आप में इस ऐतिहासिक कलेक्ट्रेट तालाब की एक अलग खासियत है जो कि तीनों एक तरह से कहें तो तीनों संप्रदाय के लोगों को यहाँ एकजुट रखने का ये अनूठा मिसाल पेश करता है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। देश के 12 सूर्यपीठ में से एक नालंदा जिले का बड़गांव भी सदियों से सूर्य उपासना का केंद्र रहा है। यही वजह है कि यहाँ हर साल छठ पूजा को लेकर खासा उत्साह देखा जाता है। मान्यता है कि छठ व्रती यहाँ जो भी मन्नतें मांगती हैं वो पूरी हो जाती है। कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पौत्र राजा सांब को महर्षि दुर्वासा ने कुष्ठ रोग होने का श्राप दिया था। तब राजा सांब को इसी तालाब के पानी से रोग से मुक्ति मिली थी। तब से यहाँ देश भर के कोने कोने से छठ व्रती मन्नतें पूरा होने पर छठ व्रत करते हैं। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार की ये रिपोर्ट। बड़गांव छठ घाट पर जहां देख सकते हैं ये 12 सूर्य पीठों में एक छठ सूर्य पीठ जो है बड़गांव छठ घाट है, जहां के लोग जो है कि देश भर के कोने कोने से यहाँ पहुंचते हैं और छठ व्रत करते हैं। तो बताया जा भी जाता है कि यहाँ द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र राजा सांब के को जब महर्षि दुर्वासा द्वारा श्रापित किया गया था तो उस समय से कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए वह भटकते हुए यहाँ पहुंचे थे और यहाँ जो गड्ढा था उसी में जो है पानी छिड़कने के बाद कुष्ठ रोग से उन्हें मुक्ति मिली थी। तब से यहाँ जो है छठ व्रत करने की परंपरा चली आ रही है। यहाँ लोग दंडवत करते हैं और दंडवत करने के बाद जो है कि छठ व्रत जो कर वापस घर लौटते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं उनसे जानेंगे तो देखिए कि यहाँ क्या इतिहास रहा है। इतिहास यही है कि यहाँ पर जो भी पुराने जमाने से आ रहे हैं उनका सारी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। खासकर कष्ट जो होता है शारीरिक कष्ट उसका निवारण भगवान सूर्य की आराधना करने के बाद उसका निवारण होता है। नालंदा में 2 सूर्य नगरी है जिसमें जो है कि दोनों जगह जो है देश भर के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और छठ व्रत के जो है 4 दिनों तक जो यहाँ रहकर छठ व्रत करते हैं और वापस घरों की ओर लौट जाते हैं। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है। इसके साथ साथ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के YouTube चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।